हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तेज क्लासेज में आज आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के क्वेश्चंस को हल करने की एक के बाद एक लेक्चर्स करते जा रहे हैं। उसी लेक्चर की सीरीज की आज की अगला वीडियो है, और इस वीडियो में आप उसी तरह से ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बस बहुत ही कम समय लगेगा, एकदम चंद समय में ये क्वेश्चंस को आप क्लियर कर जाएंगे, और यकीन मानिए इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कभी भूल ही नहीं सकते। एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इतना बढ़िया एक्सप्लेन कभी हुआ ही नहीं होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्या कह रहा, x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 2y बराबर 8, xy बराबर 6, तो फिर चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में। क्या कह रहा, x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात करना है। तो आप जान लें, एक फार्मूला होता है। कैसा फार्मूला होता है, a³ प्लस, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला इधर लिख देते हैं। होता फार्मूला a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला होता है। हम यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसे a³ प्लस b³ के फॉर्मेट में पहले बदल लेते हैं। x को x का क्यूब किया और 8y को हमने 2y का होल क्यूब में कर दिया। लीजिए a³ प्लस b³ हो गया, a³ प्लस b³ हो गया। तो क्या होता है, एक बार a प्लस b को जोड़ के होल स्क्वायर। तो फिर अगली लाइन में हम क्या करने वाले हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर। a मीन्स x, b मीन्स 2y, इन्हें जोड़ करके होल स्क्वायर कर दिया माइनस। फिर क्या होता है, 3a गुणे b, a गुणे b मीन्स a मीन्स पहला पद और b मीन्स दूसरा पद। वैसे ही 3 गुणे पहला पद, पहला अपना क्या है x, और दूसरा कौन है, गुणे दूसरा कौन है 2y, ये है। और ब्रैकेट में यही वाला a प्लस बी करके लिखना रहता है, मतलब ये इन दोनों को जोड़ करके लिखना है, x और 2y जोड़ दिया। लीजिए यहाँ पहुंच गए। और बस आगे क्या करना, ये देखिए होल क्यूब है, मैंने होल स्क्वायर लगाया हुआ, तो होल क्यूब बन जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए सीधा सीधा, बाकी तो सब कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। x प्लस 2y का मान 8 दिया हुआ, भर देते हैं, लिख देते हैं 8 का क्यूब बन जाएगा माइनस 3 गुणे, अंकों को एक पास कर लेते हैं, और अंकों को एक पास करना क्या, अंकों का गुणा करवा लेते हैं। 3 दूनी 6 बन जाएगा, गुणे ये x y है, क्या है x y का मान क्या है 6। तो इसलिए ये तो 3 दूनी 6 है ही, और x y की जगह पे भी 6 लिख दीजिए, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। और ये x प्लस 2y फिर आ गया, x प्लस 2y फिर आ गया, x प्लस 2y का मान 8, ये लिख दिया। और इस तरह से 8 का क्यूब करना है। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। 8 64 होगा, 8 9, और इसमें 8 से 8 चौके 32, 2 हो जाएगा, 8 से 48 दिन 552 हो जाएगा। और माइनस ये 6 सवा के 36 होगा, कितना होगा 36, और गुणे 8 ये कर लेते हैं, तो 512 माइनस 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, 368 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 जाए 4 बचेगा, और यहाँ पे तो बचा 4 में से 3 जाए 1, तो इस तरह से 144। तो इसका मान क्या बन जाएगा 144, ये होगा। तो इस तरह से पहले प्रश्न का ये सॉल्यूशन हुआ, पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, ये देखिए दूसरा प्रश्न सामने है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए।
विलोपन विधि से इन्हें हल करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ये भी बहुत ही आसान, एकदम कुछ नहीं, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाए, इसके बाद से इसे तो लगाना एकदम आसान काम है। तो पहले सॉल्व लिखते हैं और सॉल्व लिखने के बाद से पहले समीकरणों को लिख लेना होगा। 2x + y = 8 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। और 2x - y = 4, समीकरण नंबर 2 बन जाता है। इसे लगाना है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब आप समझते होंगे। विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना, किसी एक पद को विलुप्त करना, मतलब किसी एक पद को एलिमिनेट करना, खत्म करना। तो और वही पद खत्म होता है जिसका गुणांक मान दोनों समीकरणों में बराबर होता है। तो बताइए, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हम देख रहे हैं दोनों के गुणांक मान बराबर है, x के भी गुणांक मान बराबर है और y के भी गुणांक मान बराबर है। अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, किसी एक को काटना होगा। तो और कटता वही है जो विपरीत चिन्हों में होता है, अपोजिट सिंबल में जो पद होता है वही कटता है। तो यहाँ पर y, ये +y और -y, ये अपोजिट सिंबल में है, विपरीत चिन्हों में है, ये कट जाएगा। हमें सीधे सीधे समीकरण को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर और जोड़ दिया, और जब जोड़ा जाता है तो समीकरणों के चिन्ह बदलते नहीं है, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, ऐसा होगा। और ये +y -y गया। अब 2x और 2x 4x बराबर 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 4 3 12, x बराबर कितना हो गया 3। तो x का मान आपका 3 आ गया। अब ये x का जो 3 मान आया, इसे किसी समीकरण में रख करके y का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, क्या देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एकदम ऐसे करते जाएंगे, रखने पर ऐसे आप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और पहला क्या समीकरण कहना, 2x + 8, 2x + y = 8 दिया हुआ है, अच्छी बात है। 2x की जगह पे 3 रख दिया, प्लस y = 8, ये बन गया। 2 3 6 प्लस y = 8 हो गया, ऐसा हो गया। और y = 8 - 6, 8 - 6 इधर जाएगा, माइनस से हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, और y बराबर हो गया 2। तो इस तरह से इस समीकरण निकाय का विलोपन विधि से हम लोगों ने हल कर दिया और इसके मान प्राप्त हो गए। हमें लिख देना होगा आंसर x = 3, y = 2। इस तरह से ये छोटे क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट हो गए। लेकिन प्लीज वीडियो में बने रहें, आगे के हर क्वेश्चंस, पूरे राजन सीरीज के क्वेश्चंस आप एक के बाद एक वीडियो में पाते रहेंगे और इस सारे क्वेश्चंस समझ में भी बहुत अच्छी तरह आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाला हर वीडियो देखते रहें। इसके अलावा और कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।